धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष 2024 की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका आने वाला वर्ष अत्यंत सुखमय हो, हर प्रकार की सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति आपको इस वर्ष में हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। इस बार जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है सोमवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सोमवार का दिन आप सभी जानते हैं भगवान शिव को समर्पित होता है। और ऐसे में साल का पहला दिन जब सोमवार से प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित ही आने वाला वर्ष भगवान शिव की कृपा से सुखमय ही होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 के पहले दिन आपको कौन सा कार्य ज़रूर करना है, कौन सा कार्य भूल से भी नहीं करना है। इसके अलावा एक बहुत ही अचूक और सरल उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप कल के दिन करते हैं तो विश्वास कीजिए आने वाला वर्ष आपका अत्यंत ही सुखमय होगा। कोई विशेष मनोकामना हो आपकी तो मनोकामना करते हुए कर सकते हैं, और हाँ, अगर आपकी कोई भी मनोकामना ना हो तब भी आप कल के दिन इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। इससे आने वाला वर्ष तो सुखमय होगा ही, परिवार की सुरक्षा होगी, हर प्रकार की संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कोई भी विशेष मनोकामना हो, जैसे मैंने आपसे कहा संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या फिर पूरे वर्ष सुरक्षित रहें हम, इसके लिए इस उपाय को करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा कार्य आपको कल के दिन जरूर करना है। तो देखिए, वैसे तो साल का पहला दिन है, बहुत से लोग छुट्टियों पर होंगे, बहुत से लोग कहीं घूमने गए होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन इसी व्यस्तता में आपको ये सभी कार्य भी करने हैं, इन बातों का ध्यान भी रखना है। कल पहला दिन है तो मंदिर जरूर जाना है। सोमवार का दिन है, प्रयास कीजिए भगवान शिव के मंदिर जाएं। अगर शिव का मंदिर नहीं है आपके घर के आसपास तो जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है उसी मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। जो भी वहाँ के मुख्य देवता हैं उनकी पूजा कर लीजिए। और हाँ, अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में भी, घर में जो मंदिर है वहीं पर विधि विधान से पूजा कर लीजिए। तो सुबह का प्रारंभ आपको पूजा के साथ करना है, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी आराधना के साथ करना है। और हाँ, इससे पहले आपको ध्यान रखना है, साल का पहला दिन है तो प्रयास कीजिए कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें और उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न होंगे कि हमारे घर से तो सूर्यदेव दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दियां भी हैं तो सूर्यदेव निकलते भी देर से हैं। कोई बात नहीं, सुबह सूर्योदय काल के समय अपने घर की छत पर या खुले स्थान पर कहीं पर भी खड़े होकर भगवान सूर्यदेव का ध्यान कर लीजिए। 1 जनवरी 2024 को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:12 पर। इसी समय मतलब इससे पहले आप स्नान कर लीजिए और इसके बाद इस समय में भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके और एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल, थोड़ा गंगा जल डालकर इसमें रोली, अक्षत और पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके और जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य देना सूर्यदेव को ये अत्यंत आवश्यक है। साल का पहला दिन है, जीवन में सफलता चाहते हैं, डिप्रेशन से मुक्ति चाहते हैं, तनाव से मुक्ति चाहते हैं, अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ऊंचाइयों को, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, विश्वास कीजिए भगवान सूर्यदेव की पूजा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो साल के पहले दिन आपको भगवान सूर्यदेव को जल जरूर देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रयास कीजिए प्रतिदिन आप सूर्यदेव को जल दे पाएं, नहीं तो पहले दिन तो जरूर आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना है। घर के मंदिर में या फिर कहीं भी आसपास मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करना है। ये 2 कार्य हो गए। अब घर की रसोई में महिलाओं को ध्यान रखना है, मीठा जरूर बने। सबसे पहले जो आप रसोई में जाते हैं, स्नान करने के बाद ही रसोई में जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले कुछ मीठा बना लीजिए, वो भगवान को भोग लगा दीजिए अपने घर के मंदिर में, और इसके बाद ही आपको जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो बिल्कुल शुद्धता के साथ भोग बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद ही रसोई में बाकी कोई भी चीज़ आप बनाइए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तीसरा कार्य हो गया। अब चौथा कार्य ये होगा कि जो भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के स्वरूप में सबसे पहले यही खिलाइए। उसके बाद आप जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो मतलब साल की जो शुरुआत हो शुभता के साथ हो। प्रसाद खाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं, साल की शुरुआत करते हैं, तो विश्वास कीजिए आने वाला वर्ष निश्चित ही सुखमय होता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे कि विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में जो आप निर्णय लेते हैं सही साबित होते हैं और फिर आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो ये कार्य जरूर कर लीजिए। इसके बाद से परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता हो या फिर गुरुजन हो, उनका आशीर्वाद लीजिए। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए कि कहीं दूर रहते हैं ये सब लोग, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप फ़ोन करते हैं अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग को कीजिए और फिर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए। छठा और सबसे ज़रूरी काम, पूरे दिन सकारात्मक रहिए। किसी भी प्रकार से मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी की भी निंदा चुगली आपको नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसी के बारे में भी गलत विचार मन में ना आए और ना ही किसी के बारे में आप गलत सोचें।
इस बात का ध्यान आपको पूरे दिन रखना है। वैसे तो ये नियम अगर आप पूरे वर्ष धारण कर लेते हैं कि किसी के भी बारे में आप निंदा चुगली ना करें, तो आपका वर्ष, आपका साल, आपका जीवन सब कुछ श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि जो 10 महापाप बताए गए हैं सनातन धर्म में, उसमें जो चौथा महापाप है वो दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली करना है। तो अगर आप ये महापाप नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं और जीवन में बहुत सारे कार्य आपके अपने आप ही बनने लग जाते हैं बिना किसी और उपाय के। तो अगर ऐसा संभव हो, मतलब जितना हो सके आपसे, इस वर्ष आप ये संकल्प ले लीजिए कि पूरे वर्ष में किसी के भी बारे में गलत विचार नहीं लाएंगे, किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए, इस वर्ष के पहले दिन आप नोट करके रखिए अपने जीवन की स्थिति और फिर आने वाले 31 दिसंबर को एक बार अपनी स्थिति को देखिए और विचार कीजिए कि क्या ये साल आपका पिछले साल से बेहतर नहीं रहा। बिल्कुल रहेगा। तो नियम से इस बात का ध्यान रखना है, पूरे वर्ष किसी की निंदा ना करें। अगर आप पूरे वर्ष ध्यान नहीं भी देते हैं तो पहले दिन तो आप जरूर प्रयास कीजिए कि किसी के भी बारे में गलत विचार नहीं करेंगे। पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परिवार में, घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर पहले से किसी से भी कोई मनमुटाव हो भी तो आज के दिन आपको उन सभी बातों को भूलना चाहिए। साल 2024 की शुरुआत किसी से भी रंजिश लेकर ना करें, मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का वैर भाव लेकर ना करें, कोई गांठ अपने मन में ना रखें। देखिए, किसी से भी किसी भी प्रकार की अगर रंजिश हो, किसी की कोई बात आपको ठीक नहीं लगी हो और आप उनसे नाराज हो, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो माफ़ कर दीजिए या फिर उस चीज़ को, उस व्यक्ति को भूल जाइए, लेकिन मन में कोई वैर मत रखिए। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको निश्चित करना है कि वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप उसे माफ़ कर सकते हैं या फिर उसे भूल सकते हैं? दो में से एक कार्य कीजिए। लेकिन कल की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत या फिर किसी भी दिन की शुरुआत किसी से भी दुश्मनी के साथ, वैर भाव के साथ मत शुरू कीजिए। इस बात का आपको आज ही विचार कर लेना है। साल का पहला दिन है, अत्यंत आवश्यक है इस बात का ध्यान रखना कि मांस मदिरा का सेवन कोई भी भूल से भी ना करे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान कल के दिन जरूर रखना है। इसके साथ ही एक विशेष उपाय भी कल आपको करना चाहिए, जिससे कि आने वाला वर्ष आपका सुखमय बीते। पिछला साल चाहे जैसा भी बीता हो, आने वाला साल अच्छा हो, इसके लिए हमें विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। देवाधिदेव महादेव है वो, तो हमारी की हुई गलतियों को भी माफ़ करते हैं और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद भी करते हैं। तो कल आपको क्या करना है, एक पात्र ले लीजिए, थोड़ा बड़ा पात्र ले लीजिए। उस पात्र में थोड़ा दूध डाल दीजिए, फिर जल से भर दीजिए। आप चाहें तो पंचामृत भी बना सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब सामग्री अगर आपके पास है तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ें ले लीजिए और पंचामृत बना लीजिए। अगर आपके पास पंचामृत की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो गंगा जल और जल मिलाकर एक बड़ा सा पात्र भर लीजिए। बड़ा सा पात्र कितना, मतलब पात्र इतना बड़ा होना चाहिए, जल का पात्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उस जल के पात्र से आप भगवान शिव का अभिषेक कम से कम 5 या 7 मिनट तक बिना धार टूटे एक ही धार में कर पाएं। मतलब रुक रुक कर नहीं। जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं तो एक ही बार धार गिरती है, उसी प्रकार से आपको रुद्राभिषेक की तरह से एक धार में 5 या 7 मिनट तक कम से कम भगवान शिव का अभिषेक करना है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप भगवान शिव के मंत्र का, नमः शिवाय का, कम से कम 3 माला जप करके और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। कम से कम 3 माला, आप चाहें तो इससे अधिक भी कर सकते हैं। तो लगभग 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक माला का जप हो जाता है। तो इसी अंदाज से 7 मिनट तक आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है, बिना रुके, नॉन स्टॉप, बिना धार टूटे। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। सुबह या शाम किसी भी समय आप कर सकते हैं। चाहे शाम को कर लीजिए प्रदोष काल में, या फिर जैसे सुबह कर पाते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं अगर शिवलिंग है तो, और अगर आप जा पाते हैं तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप घर में कर रहे हैं तब तो आप एक बड़ा पात्र भर कर रख लीजिए और फिर आराम से, अगर श्रृंगी है तो श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक करते रहिए, घर में शिवलिंग है तो। और मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं, तब एक बड़े पात्र में आप लेकर ही जल जाएंगे और वहीं जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर लेंगे। इतना ध्यान रखिए, जब आप जल गिराते हैं तो धार टूटनी नहीं चाहिए। एक ही धार में पतली धार बनाकर और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना है। क्या कोई और मंत्र जप सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जप सकते हैं, लेकिन पंचाक्षर मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र से अनेकों सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो पंचाक्षर मंत्र का ही जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अब जैसे कि अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि परिवार के बाकी लोग भी बैठ जाएं, फिर एक साथ बैठकर सब मिलकर और भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार से आपके परिवार के लोग मानते हैं इस बात को, इस पर निर्भर करता है। अगर कोई भी नहीं बैठता है तो आप अकेले ही कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है।
मंदिर जाकर करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर में कर रहे हैं घर में कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कर लीजिए। देखिए, भगवान शिव की पूजा आप सभी जानते हैं कैसे करना है। भगवान शिव की पूजा की सामग्री भी आप सभी जानते हैं। अब जितनी भी सामग्री आपके पास हो, जैसे कि बिल्वपत्र मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, फूल मिल जाते हैं तो। इसी प्रकार से भांग धतूरा इत्यादि अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। न मिले तो परेशान मत होइए, जलाभिषेक जरूर करना है, बस इतना ध्यान रखिए। और जब आप भगवान शिव के विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, धूप दीप अर्पित कर लेते हैं, भांग धतूरा बिल्वपत्र जो भी आपके पास चीजें हैं वो सभी चीजें अर्पित कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं। अच्छा, भोग में क्या लगाएं? जो भी आपके पास उपलब्ध हो, मतलब मिठाई हो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल हो तो फल का भोग लगा सकते हैं, या फिर शक्कर गुड़ बताशा जो भी आपके पास हो भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पित कर दीजिए। इसके बाद एक कार्य आपको करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है, पंचमुखी दीपक। अगर आप लोग पुराने दर्शक हैं मेरे तो आपको याद होगा पंचमुखी दीपक बनाने की विधि मैंने बताई थी आपको। अभी मैं दे दूंगी वीडियो में, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपको पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके लिए आपको एक दीपक लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं, या फिर धातु का घर में मौजूद है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 लंबी बातियां डाल दीजिए और एक गोल वाली बाती डाल दीजिए। देखते जाइए, जिस प्रकार से दिया मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको दीप बनाना है और फिर आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको लौंग डालना है और लौंग डालते हुए अपने मन की कामना कर लीजिए। कोई भी कामना आपकी, चाहे परिवार की सुरक्षा की कामना हो, या फिर आपको धन की कामना हो, संतान की कामना हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है नौकरी की कामना हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, या फिर विवाह में सफलता पाना चाहते हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, या फिर शीघ्र विवाह की कामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी भी इच्छाएं हो, आप समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, साल का पहला दिन है और सोमवार का दिन है, तो विश्वास कीजिए भगवान शिव की पूजा से आपका आने वाला साल अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। पूजा करने के बाद भगवान शिव की कपूर से आरती कर लीजिए। कल के दिन आप ये उपाय कर लीजिए, निश्चित ही आपकी जो कामना है पूरी होगी। एक और चीज़, साल का पहला दिन है, परिवार के साथ साल के पहले दिन को सेलिब्रेट कीजिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत पड़िए और ना ही आपको मांस मदिरा का सेवन करके आज लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। बिल्कुल शांति से सुखपूर्वक आज का दिन बीत जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर शाम के समय अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, दीपदान कर लीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो घर के पास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। पंचमुखी दीपक जो मैंने आपको बताया, आप चाहें तो सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं, शाम को भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो दोनों समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय। कल सोमवार है, आप चाहें तो घर में खीर बना सकते हैं शाम के समय और भगवान को भोग लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कल पहला दिन है तो प्रयास कीजिए कि श्री सूक्त का पाठ आप स्वयं से कर पाएं, 16 पाठ या फिर 1 पाठ या फिर 3 पाठ, ये पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। और अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः या फिर जय माँ लक्ष्मी। इस प्रकार से शाम के समय घर के मंदिर में दीप जलाकर और माँ का ध्यान करके उनका आवाहन करके पूजा कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है धन। धन के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना अत्यंत आवश्यक है, प्रत्येक दिन आवश्यक है, हर रोज। तो प्रयास कीजिए कि शाम की जो पूजा होती है उसमें माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप शामिल कर लीजिए, अगर आप अब तक नहीं कर पाते हैं तो। और साल के पहले दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि घर में गूगल की धुनी दी जाए। गाय के कंडे को प्रज्वलित करके उसी के ऊपर थोड़ा सा गूगल रख दीजिए या फिर लोबान रख दीजिए। अगर ये चीज़ें ना हो तो आप कपूर और लौंग जलाकर भी घर में धुनी दे सकते हैं, धुआं दे सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में है वो दूर होती है, नज़र से बचाव हो जाता है, किसी की भी नज़र नहीं लगती है, किसी के किए कराए का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो शाम को अपने घर में या तो गूगल की धुनी देनी चाहिए या फिर कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। ये आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ विशेष दिन है उन दिनों पर तो जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ प्रयास कीजिए कि आप स्वयं से ही कर लीजिए। अगर आप स्वयं नहीं भी कर पाते हैं तो मोबाइल पर चलाकर भी सुन सकते हैं। मोबाइल चलाकर रख दीजिए घर में, थोड़ा तेज आवाज़ करके, सबको सुनाई देगा फिर, और पूरे घर में एक वाइब्रेशन सी आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो ये सभी कार्य आपको साल के पहले दिन करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को फिर से एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन बहुत सुखमय हो, हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो, जो भी आपकी शुभ इच्छाएं हो भगवान शिव उन्हें पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।